हाँ, कहना चाह रही है, बताइए। ये जो लालू लालू का डर लगा, क्या लालू 25 सालों में कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए, और हम खुद बिहार के हैं। इतनी सारी है, इनको नेता जब भाषण देने आए इनको जूते निकाल कर मारने चाहिए कि कल तूने ये बातें कही थी, आज तू ये बातें क्यों कर रहा है? तुम्हारा कोई अपना ईमान धर्म है कि नहीं? तुम कोई राम के नाम लेते हो, उसके बाद तुम्हारा ईमान बदल जाते हैं, कोई कृष्ण का नाम लेते हो ईमान बदल जाते हो, कोई अल्लाह का नाम लेते हो ईमान बदल जाते हो। तो तुम्हारा कोई अपना ईमान धर्म है कि नहीं है? अपने परिवार संस्कार से कुछ पाया कि नहीं पाया? अपराधी को टिकट देती है, भ्रष्टाचारी को टिकट देती है, तो पॉलिटिक्स में सब एक जैसे ही होते हैं, किसी पे आप नहीं कर सकते। गरीबों को न्याय मिल जाएगा, अपराधी को टिकट किसी को भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और जो आज की राजनीतिक गतिविधि चल रही है, खासकर बिहार में जिस जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, उसके ऊपर हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे लोगों के से। आज की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, खासकर विशेषकर बिहार में जिस तरह से जोड़ तोड़ की है, कहा जा रहा था कि जिसने ये कसम खाई थी कि मर जाना पसंद करूँगा लेकिन गठबंधन में जाना मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के पास साथ नहीं जाऊंगा। अब आज ऐसी क्या परिस्थिति बन पड़ी है कि जाना पड़ रहा है? और एक दूसरा सवाल ये है कि क्या इससे लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? ये क्या नैतिकता है, क्या चाल चरित्र दिखा रहे नेता लोगों के सामने? ये कैसा लोकतंत्र है जी? जो अभी वर्तमान में भारतीय राजनीति है वो बिल्कुल सिद्धांत विहीन हो गई है। भारतीय राजनीति में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी दम भरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, या सुशासन बाबू के नाम से अपने आप को जबरदस्ती घोषित करने वाले नीतीश कुमार हो, या परिवारवाद के जाल में जकड़े हुए आदरणीय लालू यादव जी हों, सब के सब सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सिद्धांत विहीन राजनीति कर रही है कि उसके सबसे बड़े नेता अमित शाह जी कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से ऑफर आता है पूरी भाजपा ललायित हो जाती है, जैसे लार टपकने लगती है। पता नहीं नीतीश कुमार में ऐसा कौन सा अंगूर रस चमक रहा है कि उनको लेने से फायदा हो जाएगा। जबकि उस ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तो एक एक कार्यकर्ता से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार से नफरत करता है, इस तरीके का नफरत करता है कि अगर पार्टी का ऊपर से आदेश न हो तो पत्थर मार के नीतीश कुमार की मॉब लिंचिंग करते, इस लेवल तक का नफरत करता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने वचन से, अमित शाह अपने वचन से पलट रहे हैं और ले रहे हैं। दूसरी चीज नीतीश कुमार क्या है, जो बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो कुर्सी के मोह में इतने पागल हो रखे हैं इस उम्र में भी। उनको चाहिए था कि एक सिद्धांत बनाए, अपना एक इज्जत बनाए, ताकि राजनीति से जब हमारा संन्यास हो तो लोग हमारा नाम इज्जत के साथ ले। एक थ्योरी था आया राम गया राम, नीतीश कुमार उससे भी गयो राम हो गए। तो ये जो राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति, देश के लिए भ्रष्ट राजनीति है। कितना भी सुशासन का तगमा ले लें, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये लोग सब पैसे के खेल अय्यासियों के लिए अपने ऐसे करते हैं और देश की जनता के साथ छल करते हैं, देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं सब। तो ये तो कोई घटना पहली बार नहीं हो रहे हैं हमारे राजनीति में, ये तो हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, केंद्रों में भी देखे हैं, राज्यों में भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी कहा था कि हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, और अब उस बात का जवाब नेता ऐसे दे रहे हैं कि दरवाजे तो खुलने के लिए होते हैं, बंद होने के लिए दीवार हमने थोड़ी खड़ी करी है। जो पार्टियां हैं ये देश की जनता को बेवकूफ समझती हैं, और सच्चाई है कि देश की जनता बेवकूफ है भी, जो इन पार्टियों की बातों में आ जा रही है। आपने दरवाजे बंद कर रखे, खिड़की खोल दिया, बेडरूम खोल दिया, क्या खोल दिया भाई? जब दरवाजे बंद करे तो बेडरूम में क्यों बुला रहे हो? तो ये जो गंदी राजनीति है ना इस देश की, ये गंदी राजनीति ही भ्रष्टाचार की जड़ है, ये गंदी राजनीति ही देश के कुव्यवस्था का जड़ है, गंदी राजनीति इतने बेरोजगारों की जड़ है, गंदी राजनीति जो है जो देश में पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होती है उसका जड़ है, गंदी राजनीति जो है जो बिहार से मजदूर पलायन हो रहे हैं। और ये सब क्या है, कोई एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी हो, या फिर राष्ट्रीय राबड़ी देवी हो। ये सबके पास क्या है, कुछ चीज छुपाने के लिए। राबड़ी जी के पास पुत्र मोह है, नीतीश कुमार के पास कुर्सी मोह है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो सारे मोह है, वो तो सबसे भ्रष्ट है। अभी नीतीश जी ने एक इंडिया गठबंधन का सूत्रधार रखा था और सबको एक बार जोड़ने चले थे वो, लेकिन मुझे लगा ऐसा कहीं ना कहीं कि उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यानी कि एक तरफ एक बार जब पटना में हुआ सम्मेलन तो उनको संयोजक बनाया गया, जब दूसरा बेंगलोर में हुआ, मुंबई में हुआ तो उनको लगा कि संयोजक उनको नहीं बुलाया गया और उनकी कोई प्रमुखता से कोई प्रधानता नहीं दी गई। तो ऐसा लगा उनको कि उनको लगा कि उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो क्या लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के हितों का ख्याल रखने के लिए जनता का हितों का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, नेताओं के हित का ख्याल होगा। नीतीश कुमार जब गए थे इंडिया गठबंधन में तो एक लालच से गए थे कि हमें प्रधानमंत्री बना दिया। अरे भाई, बिहार तो ढंग से संभल नहीं रही है, 2 से 4 महीने में इधर से उधर होते रहते हो। आपको देश का प्रधानमंत्री अगर बना भी दिया जाए तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दोगे आप। तो मैं तो इसको शुरू से खिलाफ था कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। और इवन मैं कहता हूँ कि बिहार का
अगर भला होना है, बिहार का विकास होना है, तो बिहार को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे अधिकारी उनके भ्रष्ट हैं। सारे अधिकारी जो हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पे उगाही का काम करते हैं। बालू से उगाही काम होता है, दारू से उगाही काम होता है, और बिहार के युवाओं को भटकाने का काम हो रहा है। और वो कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिलकर बेड शेयरिंग कर रहे हैं। और ये जो है भारतीय राजनीति में सबसे गंदी राजनीति की पराकाष्ठा। इससे गंदी राजनीति भारतीय राजनीति में हो नहीं सकती है। फिर लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे सामने क्या करें, क्या विकल्प है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव है 2024 है, जनता इतनी सारी है, इनको नेता जब भाषण देने आए इनको जूते निकाल कर मारने चाहिए कि कल तूने ये बातें कही थी, आज तू ये बातें क्यों कर रहा है? तुम्हारा कोई अपना ईमान धर्म है कि नहीं? तुम कोई राम के नाम लेते हो, उसके बाद तुम्हारा ईमान बदल जाते हैं। कोई कृष्ण का नाम लेते हो, ईमान बदल जाते हैं। कोई अल्लाह के नाम लेते हो, ईमान बदल जाते हो। तो तुम्हारा कोई अपना ईमान धर्म है कि नहीं है? अपने परिवार संस्कार से कुछ पाया कि नहीं पाया? मैं आपकी भावना हाँ। कहना चाह रही हूँ, बताइए। ये जो लालू लालू का डर लगा, क्या लालू 25 सालों में कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए, और हम खुद बिहार के हैं। पूरे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जिस तरह से योगी यूपी में बदलाव किया है, बिहार में भी बीजेपी ही करे। तो बीजेपी भी तो गठबंधन करके सरकार बना रही है, लेकिन प्रोग्रेस कर रही है ना। प्रोग्रेस क्या करे? प्रोग्रेस का मतलब क्या है? यूपी को देख लीजिए। क्या यूपी में क्या है? बहुत मंदिर है, राम मंदिर है। राम मंदिर बिल्कुल राम मंदिर से लोगों को रोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी वहाँ। यही जनता जो है ना सर, यही जनता रिस्पॉन्सिबल है, जो 15-20 साल पहले का हिसाब ढूंढती है, लेकिन अभी कहीं ये बिहार से 20 साल पहले भागे होंगे, वो आज रहे होंगे, लेकिन आज भी इनको बिहार में होटल बनेगा, जितना वहाँ सबको रोजगार मिलेगा। आप लोग क्या बात करते हैं? 15 साल से बीजेपी सत्ता में है बिहार में, ऐसी बातें करो जनता को भटकाने वाली। वो नीतीश गलत नीति पलटूराम है। क्यों ले रहे हो? तो पलटूराम को क्यों ले रहे हो साथ में? ये जो जोड़ तोड़ राजनीति कर क्यों रहे हो? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ तोड़ राजनीति क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार क्यों ले रहे साथ में? क्या मजबूरी है? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सीधा सवाल है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र चुनाव से तय होता है और चुनाव बहुमत से फैसला लिया जाता है। बहुमत यहाँ पे ये है कि अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट है, बहुमत उसका मानेंगे या जोड़ तोड़ करके सांसदों विधायकों को खरीद फरोख्त करके बहुमत बनाएंगे? लोगों में अंधविश्वास उसका बहुमत मानेंगे आप? तो क्या बीजेपी गठबंधन करने के लिए तैयार है कि नहीं है? आरजेडी का एक आपसे भी सवाल पूछूंगा, पूछ लीजिए। क्या बीजेपी गठबंधन करने के लिए अपराधियों को टिकट देने के लिए बहिष्कार करती है? पूरी सरकार करती है। तो फिर ये तो गलत बात है ना, बीजेपी भी गलत काम कर रही है। अपराधी को टिकट देती है, भ्रष्टाचारी को टिकट देती है। पॉलिटिक्स में सब एक जैसे ही होते हैं, किसी पे आप नहीं कर सकते। न्याय मिल जाएगा, अपराधी को टिकट किसी को भी नहीं मिलेगा।